अमृतपुर वैशाली योग शिविर में आए आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज के पूर्व हम लोग लार के संबंध में कहे थे। लार के संबंध में आपको पता होगा हो गया होगा कि लार हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सिलेवा जिसको बोलते हैं, सलाइवा भोजन पचाने में इतना महत्वपूर्ण है। आप कभी इसको ट्राई करके देखिएगा। जिस दिन हार्ड भोजन यदि कर रहे हैं उसको चबा चबा कर खाया जाए, जितना आपका दांत हो। पानी 1 घंटा के बाद पिया जाए और 1000 कदम चलने के बाद सोया जाए। आप महसूस करके देख लीजिएगा। किसी को खाने में हिचकी आती है। एक हमारे चौकीदार साहब है, कहे कि हम जब खाते तो हमको हिचकी आती है। हिचकी आने का एकमात्र कारण है कि आप खाना चबा के नहीं खा रहे हैं। खाना चबा के खाइएगा, सलाइवा बनेगा, लाड़वा बनेगा और वह आपको पचा के जाएगा। नहीं तो जो हम खाना खाते हैं वह पिट्यूटरी ग्लैंड से गुजरता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जिस तरह गुजरेगा खाना तो वहाँ उसमें लार्स उसको नहीं लपटे रहेगा भोजन को, तो उसका एक भी बूंद यदि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में चला जाएगा तो हिचकी होगी और हमको अपेंडिक्स होने की संभावना होती है, जो विज्ञान कहता है। अब हम आते हैं, जीवन में हम लोगों को बहुत सी जानकारी नहीं है, क्या खाएं क्या न खाएं। क्या आपको पता है कि किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत बार हम तो विपरीत प्रकृति वाली चीज़ें के साथ साथ भोजन में खा लेते हैं, जिसके वजह है हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे दूध और कुर्थी भी कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए। दूध और कुर्थी, दूध और कटहल कभी एक साथ नहीं सेवन करना चाहिए। दूध और नमक, सेंधा नमक को छोड़कर, दूध और नमक, सभी प्रकार की खटाइयाँ, मूंगफली, मछली, मीट के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेज ज्वर आने पर, तेज बुखार आता है, तेज ज्वर आने पर तेज हवा, दिन में अधिक देर तक सोना, अधिक परिश्रम, अधिक स्नान, क्रोध आदि से बचना चाहिए। शहद कभी भी गरम करके न खाएं। शहद को चढ़ा दीजिए पानी में, गरम कर लगे, वैसे नहीं खाना है। शहद को कभी गरम करके न खाएं। छोटी मधुमक्खी का शहद सर्वोत्तम होता है, भौंरा का नहीं। शहद और घी समान परिणाम में मिलाकर लेना विष के बराबर है। यदि आप शहद और घी एक साथ खाते हैं तो समझिए कि आप जहर खा रहे हैं। शहद और घी नहीं खाना चाहिए मिलाकर। जौ का आटा और अन्न मिलाए बिना नहीं लेना चाहिए। जौ का आटा खाली नहीं खाइए, कुछ न कुछ उसमें आटा मिक्स करके खाना चाहिए। प्रातःकाल भोजन के पश्चात तेज गति से चलना हानिकारक है। सुबह में खाना खाने के बाद तेज नहीं चलना चाहिए। रात्रि के समय सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात में सत्तू भूल के भी नहीं खाइए। सोते समय सिर पर कपड़ा बांधकर सोना, पैर में मोजा पहनकर सोना, अधिक चुस्त कपड़ा पहनकर सोना अति हानिकारक है। बहुत बच्चा लोग जींस पहन के सूत रहता है, नहीं सोना चाहिए। पान का सेवन शौच क्रिया के बाद, भोजन के पहले, सर्दी जुकाम होने पर, दांत में पीव आने पर और पसीना आने की दशा में नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में ना?
रात्रि में दही का सेवन निषेध है। दही रात में भूल के नहीं खाएं। भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन, पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में भोजन के बाद मट्ठा और रात्रि में भोजन के बाद हल्दी रखा हुआ दूध लेना चाहिए। नींद लेने से पित्त घटता है, नींद जरूर लेना चाहिए। मालिश से बात कम होता है और उल्टी करने से कफ कम होती है। यदि आपका कभी उल्टी हो रहा समझिए कफ कम गया। शहद, घी, तेल, पानी, इन 4 द्रव्यों में से 2 अथवा 3 द्रव्यों में संभाग मिलाकर खाना चाहिए। शहद, घी, तेल अलग अलग बोल रहा है मिलाकर, मैंने शहद के साथ पानी मीजिए, घी के साथ पानी मिलाइए, ऐसे आप खा सकते हैं, इस सब के साथ नहीं। बहुत लोगों का एक और है, सर्जरी के बाद हम लोग कोई सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी के बाद बहुत लोग कहता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। सर्जरी के बाद दूध पीना चाहिए, यह गलतफहमी है। दूध में मौजूद प्रोटीन शरीर की टूट फूट की जल्दी भरने की मदद करता है। दूध दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। सोने से कम 1 घंटे पहले दूध और डिनर में से 1 घंटे अंतर रखें, माने 1 घंटा के अंतराल में लीजिए। दूध के साथ फल लेते हैं तो दूध के अंतर का कैल्शियम फलों के कई एंजाइमों को ऑब्जर्व कर लेता है। यानी दूध जब भी लें तो फल के साथ नहीं ले। हम लोग को जानकारी थी केला में मिला के खाना चाहिए, लेकिन केला ही मिला के दूध नहीं खाना चाहिए, किसी भी फल के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध और दही दोनों की तासीर अलग अलग होती है। दही एक खमीर वाली चीज़ है, दोनों को मिक्स करने से बिना खमीर वाला खट्टा दूध खराब हो जाता है, साथ ही एसिडिटी बनती है और गैस, अनपच, उल्टी हो सकती है। इस तरह दूध के साथ अगर संतरे का जूस लेते हैं तो पेट में खमीर बनेंगे। इसलिए जो कहा गया है कटहल के साथे, केला के साथे या कोई फल के साथे, मछली के साथे यह नहीं लेना चाहिए। इतना ही बात कहकर आज का यह प्रसंग समाप्त होता है। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला इससे बढ़िया कोई टॉपिक लेकर आया जाएगा।